कसौली विधानसभा क्षेत्र में आज विधायक विक्रमादित्य सिंह की अध्यक्षता में रोजगार संघर्ष यात्रा का आयोजन किया गया। कसौली पहुंचने पर कांग्रेस नेता वेद गर्ग और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। विक्रमादित्य सिंह ने जहां एक और संघर्ष यात्रा कर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा है, वहीं उन्होंने राष्ट्रीयता को लेकर भाजपा पर कई तंज भी कसे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा आज तिरंगा यात्रा निकाल रही है, लेकिन उसके नेता नहीं चाहते थे कि देश का ध्वज तिरंगा हो, क्योंकि वह इसका भी भगवा रंग चाहते थे। आज वह तिरंगा यात्रा निकालकर राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ा रहे हैं। वह केवल सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता बेहद समझदार है। विक्रमादित्य सिंह ने आक्रामक स्वर में कहा कि राष्ट्रवाद भाजपा की वजह से जिंदा नहीं है, बल्कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए भाजपा ने राष्ट्रवाद का सहारा लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रवाद का घूंघट ओढ़ कर अपनी वास्तविकता छुपाना चाहती है। हमको कोई प्रचार फैलाने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रवाद केवल भाजपा का ठेका नहीं है। हम भी उतनी ही राष्ट्रवादी है जितनी भाजपा है, बल्कि उनसे ज़्यादा है। उनके नेता जो है वो स्वतंत्रता संग्राम में जो है अंग्रेज़ों से माफ़ीनामा मांग रहे थे। हमारे नेता ने जान की जो है वो बलिदान दिया। 12-12, 15-15 साल तक जेलों में रहे। इसलिए हमको भाजपा से कोई सर्टिफिकेट जो है वो राष्ट्रवाद का लेने की आवश्यकता नहीं है। तिरंगा यात्रा की बात करते हैं, जब खालिस्तान के झंडे विधानसभा के परिसर के गेट के ऊपर लगाए गए, मैं ही वो व्यक्ति था जिसने तिरंगा यात्रा जो है वो रिज मैदान के ऊपर निकाली। यहाँ तो मुख्यमंत्री जी को हमारा समर्थन करना चाहिए था, वहाँ पे उल्टे हमारे ऊपर जो है 144 के उल्लंघन का जो है हमारे ऊपर केसेस बना दिए, और फिर हमको राष्ट्रवाद की जो है नसीहत ये दे रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहाँ तक ये रेट की बात कर रहे हैं, इनके रेट चाहे वो 100 रुपये है, चाहे 50 रुपये है, चाहे 200 रुपये है। पहली बात तो झंडा बेचने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग अपने घर पे और सबके दिलों में झंडे लगे हुए हैं। इसलिए इस तरीके से जो महंगाई है आज चरम सीमा के ऊपर है। आज बढ़ती बेरोज़गारी, जिसके लिए हम बेरोज़गार युवाओं के लिए निकाल रहे हैं, रोज़गार यात्रा निकाल रहे हैं। और ऐसे 100 मुद्दे हैं प्रदेश के अंदर जिसके ऊपर इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो है ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका इनके मन में और इनके जो राजनीतिक आका हैं उनको तो ये तिरंगा झंडा अच्छा ही नहीं लगता था। वो तो चाहते ही नहीं थे कि हमारे देश का ध्वज जो है वो तिरंगा हो। वो चाहते थे कि भगवा रंग हमारे देश के झंडे का हो। इसलिए इन लोगों से हमको सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल प्रदेश और देश का कांग्रेस पार्टी के स्वतंत्रता सेनानियों में बहुत योगदान है और हम उसी राष्ट्रवाद को आगे ले जाते रहेंगे। अभी जो मसला है वो प्रदेश सरकार को बदलने का है, और प्रदेश की जो ये निकम्मी सरकार है इसका बहुत जल्दी जो है इस प्रदेश से सुपड़ा साफ़ होने वाला है। क्योंकि आप किसी भी वर्ग को ले लीजिए, चाहे होटल इंडस्ट्री है, चाहे किसान, बागवान, प्राइवेट बस ऑपरेटर्स, टैक्सी चालक, ट्रक यूनियंस, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो आज इस प्रदेश से जो है वो खुश है। कोविड काल में इन्होंने कहा कि हम होटल वालों को पैकेज देंगे। आज तक 1 रुपये का इन्होंने मदद जो है वो होटल इंडस्ट्री की नहीं करी। वही हाल हमारे ट्रक यूनियंस का है, वही हाल हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स का है। तो ये सरकार निकम्मी है और इस सरकार को प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि ये हमने बदलनी है। भाजपा ज़िंदा है राष्ट्रवाद की वजह से, क्योंकि इनको पता है जब इनको और कोई चीज़ नहीं दिखती है तो लड़कियों की तरह जो है वो जैसे राष्ट्रवाद का घूंघट लेके छिप जाती हैं, वैसे ये राष्ट्रवाद को ढाल बनाकर छिपने का प्रयास करती हैं। आपने देखा जब पीछे मंडी का चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, तो उन्होंने कारगिल का युद्ध छेड़ दिया कि कारगिल के युद्ध में जो है वो सैनिकों का बहुत योगदान था, इसलिए आप भाजपा को वोट दीजिए। अरे भैया, जो वो वहाँ पे सैनिक लड़ रहे थे, चाहे वो कर्नल थे, चाहे लेफ्टिनेंट कर्नल थे, चाहे ब्रिगेडियर थे, वो कोई भाजपा के नेता के रूप में नहीं लड़ रहे थे। वो भारतीय सेना के जो है वो अधिकारियों के और उनके सैनिक के रूप में लड़ रहे थे। उसमें भी ये लोग राजनीति करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन मुद्दों पे लोग जो है वो भावुक हो जाते हैं और उसकी वजह से
ये भाजपा पे समर्थन मांगते हैं, मगर अब लोगों की आंखें खुल गई है और इस तरीके की जो ये भ्रामक प्रचार प्रदेश के अंदर करते हैं, देश के अंदर करते हैं, अब ये चलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने आके कहा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे बीच में थे, उन्होंने कहा है कि हमने इसको लागू कर दिया है, मगर इसकी जो किश्त है, कुछ इसकी जो इमोलमेंट्स हैं वो केंद्र सरकार से आनी है, जिस पे केंद्र सरकार जो है कुंडली मार के बैठी हुई है। मुख्यमंत्री जी ने कल ये बात मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के लोगों को बताई है। कल ओपीएस के कर्मचारी और जो इनके यूनियन के अध्यक्ष हैं वो भी कल मुख्यमंत्री जी से जो है वो शिमला में मिले और उनको भी उन्होंने ये बात कही है और उन्होंने भी कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 10 दिन के अंदर ओपीएस की बहाली हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाई जाएगी। सोनवाल जी जो है वो सरकारी फाइलों में ज़्यादा मस्त रहते हैं, इसलिए उनको पता नहीं है कि प्रदेश में क्या हो रहा है, इसलिए इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। इसलिए हम जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। हमने जो वादे किए, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ की पीरियड कम करने की बात करी, वो हमने बनाया। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए पॉलिसी कांग्रेस पार्टी की सरकार में बनी। एसएमसी टीचर्स के लिए, आपके पैरा टीचर्स के लिए, पंप ऑपरेटर्स के लिए जो पॉलिसी बनी वो हमारी सरकार ने बनाई। तो ये भी हमने कहा है, तो हम इसको करके दिखाएंगे। जयराम जी को उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये कांग्रेस सरकार है, जो बोलती है वो करके दिखाती है। आपकी तरह जो डबल इंजन की सरकार आप कहते थे कि आपने हिमाचल के अंदर चलाई है, उसके 69 नेशनल हाईवे अभी तक नहीं बने हैं। आपने वादा किया था कि मैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिमाचल के अंदर बनाऊंगा, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था। 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, अभी तक उस ड्रीम प्रोजेक्ट का एक ईंट जो है वो मंडी के अंदर नहीं लगी है। तो ये चीज़ें आपको और प्रदेश की जनता इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जानती है और समझती है।